हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी इन मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 का एक्सरसाइज नंबर 13.6। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आप सब भी जरा वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट होल्ड? देखो, एक हमारे पास वेसल है जो सिलेंडर शेप में है। ठीक है, सिलेंडर शेप में है वेसल ये, राइट। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस, नीचे सर्कल होता है ना, सर्कल, मैं इसका बेस बता रहा हूं, ये एक सर्कल हो गया। इसकी जो सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस बेसिकली कितनी गिवन है, वो है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस का, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, उसके बाद जरा बात करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और circumferences of the cylindrical vessel is equals to, हमारे पास गिवन है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और हमें एक इंफॉर्मेशन इसमें लास्ट में गिवन है कि वो बता रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। ठीक है, इसका यूज करना है क्योंकि हमें वैल्यू जो बतानी है वो लीटर्स में बतानी है। तो बच्चों एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये बेस है ना, बेस, बेस सर्कल है ना, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है? 2 पाई आर, राइट। वो हमारे पास कितना गिवन है? 132 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या इससे हम आर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आर को यही छोड़ देते हैं। 132 इंटू 1/2, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इधर आके हो जाएगी 7/22। ठीक है, तो इनको कट कर देते हैं, ये कट जाएगा 66 पे और ये कट जाएगा 3 पे, राइट। और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 3 7 21 सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी बोलोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, क्या होता है बच्चों, अभी भी बताया था हमने, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर है, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू एच। एच हमारे पास कितना है? 25। गॉट इट। 7 से ये 3 पे कट गया, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 को अगर 25 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 66 आ जाएगा इंटू, हाँ 21 5 चलो इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किससे? कैलसी से। तो ये हमारे पास आ गया कैलसी, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 25, आंसर आ गया 525। एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25, यस। और इसको 66 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 66, आंसर आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1000 सेंटीमीटर में 1 लीटर है, यानी कि इसको लिख लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000, राइट। इसी का यूज करते हुए अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा
34650 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 34650 अपॉन में 1000, और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 34.650 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप is 24 meter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wooden has a mass of 6 gram. तो देखो हमें एक चीज गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मास है वो है 0.6 ग्राम। ठीक है, और भी बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इनर डायमीटर ऑफ द पाइप कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप ये है 28 सेंटीमीटर। अब बेसिकली हमारा डायमीटर इसमें काम नहीं आता, हमारे पास काम क्या आता है? रेडियस। तो हम सबसे इनका रेडियस निकालेंगे या फिर इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज इक्वल्स टू, अगेन वही 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 सेंटीमीटर, राइट। और आउटर रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा? 28/2, तो हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें हाइट भी दी हुई है। हाइट ऑफ द पाइप इज इक्वल्स टू कितनी हुई है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताना है हमें? मास बताना है। यानी कि अगर पाइप की मैं यहाँ पे बात करूं, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पाइप हो गया लाइक दिस। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर हम देखें कुछ इस तरह से रहा हो पाइप, ये है ना, तो बीच में से ये क्या होलोड है, तो जो इसका मास होगा वो इस एरिया में होगा, ये राइट, इतने का ही तो बना होगा, बाकी अंदर से तो खाली है। और इसमें पाइप का तो वॉल्यूम नहीं बताना, हमें सिर्फ इसके मटेरियल का मास बताना है कि ये कितने से बना हुआ है। तो बच्चों वो कैसे बताएंगे? देखो हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े मतलब आउटर डायमीटर वाले पार्ट में से इस इनर डायमीटर वाले पार्ट को अगर निकाल दें तो सिर्फ यही बचेगा ना, दोनों के वॉल्यूम से, मतलब कि बड़े वाले वॉल्यूम से में से छोटे वाले वॉल्यूम को हटा दें, या फिर आउटर पार्ट से इनर पार्ट को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगा? मास बचेगा। तो बस एक्जेक्टली वही करना है। तो हम लिखेंगे मास ऑफ द पाइप इज इक्वल्स टू outer volume of pipe minus inner volume of pipe। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं और इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, यानी कि ये इनर वाला हो गया हमारे पास स्मॉल आर और आउटर वाला जो हो गया ये कैपिटल आर, ताकि दोनों में डिफरेंस बना रहे। ये तो अच्छा ही, राइट। तो ये क्या होता है बेटा? पाई आर आउटर है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? पाई एच तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच की वैल्यू 35, आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक,
ये कट गया 5 पे, और इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 110 इंटू 14 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, 196, शाबाश, माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को माइनस कर दो, 196 में से 144 जाएगा तो ये 2 और ये 5, 52 बचेगा इंटू 52, राइट। इसमें से 2 बचा, 9 में से 4, हाँ 52, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 और 52 यानी कि 5720, हमारे पास आंसर आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यहाँ से समझ में आई बात। उसके बाद अब जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितना ग्राम था, 0.6 ग्राम, तो हम इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, तो मास ऑफ पाइप इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 5720, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5720 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से, आंसर आ गया 3432 ग्राम्स, ठीक है। अब इसको किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, और हमें पता ही है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 केजी होता है, क्योंकि ग्राम में छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट उसमें हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ पाइप इन केजी इज इक्वल्स टू 3432/1000, और ये आ गया 3.432 केजी आंसर, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, फर्स्ट a tin can of rectangular base of length 5 cm, width 4 cm, having a height 15 cm, and a plastic cylindrical with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? सारी चीजें लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, लेंथ, हम सबसे पहले length of the tin can is equals to 5 centimeter, breadth of the tin can is equals to 4 centimeter, height of the tin can is equals to 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास है डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल प्लास्टिक सिलेंड्रिकल सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कप बोल देते हैं, ठीक है, कप या ग्लास जो भी है, ग्लास बोल देते हैं, चलो ग्लास, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास जो गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इससे हम रेडियस में डाल लेते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, वहां पे आगे चल के डिवाइड हो जाएगा, इसलिए अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हाइट ऑफ द सिलेंडर ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास कितनी है हाइट इसकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आपको इसका भी वॉल्यूम पता है, इसका भी वॉल्यूम पता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टिन कैन। वो एक रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर का होता है L इंटू बी इंटू
एच, तो 5 इंटू 4 इंटू 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 5 4 से 20, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, कितना आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 2 से 20, 15 2 से 30, 300, ठीक है। और ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास कितना हो जाएगा, अगेन पाई आर स्क्वायर एच, ये हम यूज ही कर रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और एच हमारे पास है 10, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 पे कट गया और ये 5 पे कट गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35 5 8 3 हमारे पास आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास किसका ज्यादा हो गया, सिलेंड्रिकल। द वॉल्यूम ऑफ cylindrical glass is greater. How much बताना है, greater by is equals to, दोनों को माइनस कर देते हैं, 385 माइनस 300, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो जाएगा बच्चों, 85 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं पहले क्या क्या है। If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the, सबसे पहले रेडियस ऑफ द बेस, बेस का रेडियस फाइंड करना है, एंड इट्स वॉल्यूम, सेकंड इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू जो हमें रखनी है वो 3.14 रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और lateral surface area of cylinder कितना गिवन है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है हमारे पास, आई नो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, और ये है 94.2, राइट, 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 5 है, इज इक्वल्स टू 94.2, राइट। सभी को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 94.2 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू 5, राइट बच्चों। उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड सॉल्व कर देते हैं, 94.2 को डिवाइड कर देते हैं 3.14 से, आंसर ये 30 पे कट जाएगा, फिर 5 से ये 6 पे कट जाएगा और ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, रेडियस फाइंड करना था बेस का। अब सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वो हमें पता ही है आई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एच हमारे पास 5 है। सॉल्व कर देते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर हमारे पास हो गया 990/7, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, आंसर आ जाएगा
141.42, 2 के प्लेस पे 3 कर देते, लास्ट में इसके 8 आ रहे हैं, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।